Hello everyone. So welcome back to ND classes. This is our 7th lecture, students, and I hope you all are getting my lecture as they are. So students, today we are going to discuss air pressure and winds. Okay. So students, this is very important for your exam point of view because most of the questions coming from this topic, air pressure and winds. Okay, and this chapter is helpful for your upcoming chapters also. So understand each and every point very seriously. So first we discuss what is air pressure. Air pressure is the pressure exerted per unit area, is called air pressure. यानी कि एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रेशर आपके लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आइसोबार. ठीक है. अब जो एयर प्रेशर है स्टूडेंट, ठीक है, एयर प्रेशर को जो हमारी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, इसको हम लोग काउंट करते हैं आपके मिलीबार में. ठीक है. मिलीबार हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. तो जो मिलीबार है, जैसे आपका वेट, तो वेट के लिए आपके किलोग्राम है, इसी तरीके से एयर प्रेशर को मेजर करने के हम लोग मिलीबार है. और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं इसमें, इसको नापने के लिए, वो है बैरोमीटर. जैसे आपके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने चले रखा है आपके थर्मामीटर, इसको मेजर करने के लिए आपके बैरोमीटर हम लोग यूज में लेते हैं. अब जो प्रेशर है स्टूडेंट, ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एल्टीट्यूड के. ठीक है. यानी कि जैसे जैसे आप लोग हाइट ऊपर चले जाओगे वैसे वैसे आपका जो प्रेशर है, ठीक है, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है. इसकी इनवर्स यहाँ में लिखता हूँ शॉर्ट में, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द एल्टीट्यूड डिक्रीजेस, इसकी हाइट आती है, एंड व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस द एल्टीट्यूड. ये आपको रिलेशन याद रखना है. यहाँ से आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा. फाइन. फिर आपके कि जो प्रेशर है, ये ग्रेविटेशन फोर्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कम होता है. इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है. तो लैंड सरफेस पर आपकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होती है और आपका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है. सो और वाटर वेपर से इसका कैसे रिलेशन है आपके, इनवर्स रिलेशन. व्हेन pressure increases, water vapor decreases, and water vapor increases and pressure decreases. तो ये कुछ रिलेशंस थे आप लोग, ये आपको याद रखना है. अब स्टूडेंट, हमारे जो पूरा वर्ल्ड है इसको एक पूरा एटमॉस्फेरिक सेल में डिस्क्राइब किया गया है. तो आपके वन सेल मॉडल है जो आपके दिया था हेली ने. तो हेली ने इस मॉडल में क्या कहा था उसको देखते हैं. एटमॉस्फेरिक सेल. So, in atmospheric cell, we flatten our globe, and when we flatten our globe, then we see our world map. This is the center of the globe. The line passes from 0 degree, that is equator, and the last point of the globe is 90 degree north and 90 degree south. तो जो मिस्टर हेली थे, इन्होंने कहा था कि जो आपके इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पर आपके टेम्परेचर का सबसे ज्यादा होता है. तो जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा आपके यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा. अभी हम लोगों ने समझा कि जो प्रेशर है वो आपके टेम्परेचर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा. अब ये लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो हवा जो एयर होगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो एयर वेग है क्या होगा, लाइट वेग होगा, तो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगी. और
वो कहाँ पे चल जाएगी, इस तरीके से लेफ्ट और राइट में मूव वो करेगी। और यहाँ पर जो पोल्स हैं आपके, वहां पर वो क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो जहां पर आपके जो एयर है वो क्या हुई आपके कन्वर्ट हुई, फिर यहाँ पे आई, तो उसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बनेगा आपका हाई प्रेशर बनेगा। तो उन्होंने बोला कि इक्वेटर से लेकर आपके पोल्स तक, ठीक है, हमारी जो पूरी अर्थ है उसको दो सेल्स में उन्होंने बांटा और इन्हीं को बोलते हैं आपके हेली सेल मॉडल। फाइन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कैसा है, हु गिव द वन एटमॉस्फेरिक सेल मॉडल, द आंसर इज हेली। फाइन। नेक्स्ट है आपके ट्राई 3 tier एटमॉस्फेरिक सेल। तो उसमें क्या है, 3 सेल मॉडल, 3 एटमॉस्फेरिक सेल मॉडल। इसमें क्या है, पूरी अर्थ है, पूरी ग्लोब है, उसको हम लोगों ने ग्लोब मैप में डिसाइड किया। सेम आपकी इक्वेटर 0 डिग्री से पास करती है, ठीक है, और 0 डिग्री का आपका बनता है लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर बनेगा तो हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी एयर, अब एयर ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट मूव करेगी। तो यहाँ पर आपकी 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री, ये हमारे क्या है लैटिट्यूड्स, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या करती है, कुछ फोर्सेस काम करती है, तो कुछ फोर्सेस काम करती है, तो जिसकी वजह से जो आपके 30 डिग्री पर जो एयर है वो क्या आएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी। जहाँ पर एयर नीचे आएगी तभी लोग देगा सेल मॉडल में कि वहाँ पे क्या बन गया, आपके हाई प्रेशर बन गया। अब जो आपके एयर चलती है वो चलती है आपकी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है आपकी एयर, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, द करेक्ट आंसर इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यहाँ हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर से जो एयर है वो लो प्रेशर कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर बन गया तो हवा क्या ऊपर जाएगी और इस तरीके से इधर मूव करेगी और इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी तो अपना हाई प्रेशर बनेगा और इधर मूव करेगी तो आपके हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ पे आपके क्या बना था, लो प्रेशर बना था, ठीक है। तो ये आपके 3 सेल्स बन गए, सेम आपके क्या होगा यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर था, यहाँ पर नीचे आई इस तरीके से, यहाँ पर आपका क्या बना, हाई प्रेशर बना और इस तरीके से एक्शन लगेगी। यहाँ पे आपका क्या बना, लो प्रेशर बना, क्योंकि जो एयर है वो आपके निकाल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अगेन एयर का जो वेट है वो लाइट हो जाएगा, ऊपर जाएगी एयर और देन अगेन नीचे आएगी और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। देन अब जो ये वाला आपका मॉडल है इसको हम लोगों ने बोला हेडली सेल, हेडली सेल, ठीक है। और जो ये वाला है और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने बोला फेरल सेल। और जो ये वाला है इसको हम लोगों ने बोला पोलर सेल, ठीक है। तो ये था आपका 3 एटमॉस्फेरिक सेल मॉडल। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक सेल को पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे विंड्स। तो विंड्स कितने टाइप्स की होती है इसको डिस्कस करना है इसमें। बेसिकली आपके 3 टाइप्स की विंड्स में डिस्कस की गई है, लेकिन विंड्स से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो विंड है ये आपकी क्या करती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की करती मूव करती है। पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरा जो विंड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, शिफ्ट करती है, ठीक है। कहीं तो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, कहीं ईस्ट टू वेस्ट चलती है। तो क्या है इसके पीछे, सो ड्यू टू कोरोनिस फोर्स आपके अर्थ पर कोरोनिस फोर्स होने की वजह से जो आपके डायरेक्शन ऑफ विंड है वो आपकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसमें तो आपके क्या चलती है, क्लॉकवाइज चलती है विंड,
और जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वो विंड चलती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं विंड की डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले होगा आपका कॉर्टिस फोर्स, ठीक है। सेकंड हो गया आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये भी आपके अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को हम लोग जब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ रहे होंगे तब इनको समझेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है आपका रोटेशन फोर्स, यानी जो आपकी अर्थ रोटेट करती है वहां पर भी फोर्स लगती है। और फिर लास्ट है आपका टेम्परेचर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी विंड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ विंड। सो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अब जो विंड है स्टूडेंट, ये होती है आपकी बेसिकली 3 टाइप्स की। परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड, ठीक है। अब जो परमानेंट विंड होती है इसके लिए आपके 3 टाइप्स होते हैं। ट्रेड विंड, ठीक है, वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड्स, ठीक है। और सीजनल विंड्स होती है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं आपके। मॉनसून विंड, जिससे आपके मॉनसून से बारिश होती है हमारे इंडिया में। सेकेंड इज द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, फाइन। नेक्स्ट इज द वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज, ओके। और जो लोकल विंड्स होती हैं इसमें कोई टाइप्स नहीं होती है इसके, क्योंकि इसमें आप लोग एग्जांपल दे देते हैं। जैसे लू है, तो लू आपकी क्या है, आपकी हॉट विंड है, ठीक है। यहाँ पे चलती है आपकी राजस्थान चलती है, ठीक है। ऐसे चीनू है, लू है, चीनू का आपके चलती है, वैसे चलती है। जैसे बहुत सारे टाइप्स के विंड्स हैं जिनको मैं आपको लिस्ट आपको दे दूंगा, पूरे वर्ल्ड मैप से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको हम डिस्कस करेंगे आपके वर्ल्ड मैप से, ठीक है। अभी इसको ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो परमानेंट विंड्स हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। इसको रख सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट आपका अर्थ, ये आपकी इक्वेटर 0 डिग्री से पास करती है, ठीक है। ये इक्वेटर के पास वाला थिंग्स है, ठीक है। तो जो आपके परमानेंट विंड है ये आपके 0 to 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके नॉर्थ ईस्ट से आती है, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है और कहां पर आती है, आपके साउथ वेस्ट में आती है। तो ये डायरेक्शन की ये होती है, तो ये इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। और साउथ डायरेक्शन में मतलब ये तो हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में क्या होता है, इस डायरेक्शन से मूव करती है, यानी कि साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया
अब है आपके वेस्टर्ली विंड। तो वेस्टर्ली विंड आपके जो मोमेंट है वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री टू 60 साउथ। तो 30 इस वाले पोर्शन में करती है, ठीक है। और जो इनकी डायरेक्शन होती है विंड की वो क्या होती है, ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और साउथ में इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। डायरेक्शन रहती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ आपके वेस्टर्ली से। अब बचा 60 डिग्री टू आपके पोल्स, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। पोल्स पर जो डायरेक्शन होती है वो अगेन आपके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट रहती है, और साउथ में ये आपके साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट रहती है। फाइन। तो ये होगी स्टूडेंट आपके परमानेंट विंड्स की डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में लोग करती है इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग सीजनल विंड्स की। तो सीजनल विंड्स की जो सबसे पहली विंड्स है वो है आपकी मॉनसून विंड, उसको डिस्कस। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देन वी डिस्कस सीजनल विंड्स। सो सीजनल विंड्स also have three types. First one is monsoon winds. So in monsoon winds we cover this wind when we discuss Indian geography. Okay, so right now I will skip this wind. Coming on next, land winds and sea winds. तो लैंड विंड एंड सी विंड क्या होता है, जब आपकी नाइट होती है, रात में आपके जो लैंड है वहां पर क्या रहता है, हाई प्रेशर बन जाता है। यानी कि रात में आपकी जो लैंड है वो क्या होती है, ठंडी जाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो लैंड से जो आपके सी की तरफ विंड चलती है, और सी में कैसा प्रेशर होता है, आपके लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो लैंड से सी की तरफ जो विंड चलती है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। When the wind move from land to sea, it is called land bridge in night. और डे में क्या होता है आपके, इसका वाइस वर्सा हो जाता है कि आपकी जो लैंड है, ठीक है, वहां पर आपके क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और जो आपकी सी है वहां पर क्या बन जाता है, आपका हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि जो आपको वाटर है वो क्या होता है, लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। वहीं पर की जो आपकी लैंड है वो क्या होती है, जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो सी से जो लैंड की तरह जो विंड चलती है उसको बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज। फाइन। सो नेक्स्ट इज द वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके, क्यों माउंटेन्स है, हमारे माउंटेन्स है। तो दिन के समय क्या होता है आपके, जो माउंटेन के वो हवा ऐसे जाती है माउंटेन के ऊपर, यहाँ पे टेम्परेचर होता है बढ़ता हुआ जाता है, इंक्रीज करता है, और यहाँ पर आपके क्या बनता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जब नीचे आती है भारी होते हुए यहाँ पर क्या बन जाता है, आपके हाई
बन जाता है, ठीक है। फिर नाइट में आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड मूव करेगी, ठीक है। तो जो माउंटेन से, वैली से, ये वैली है आपकी, ये भी वैली है, ये भी वैली है आपकी, तो वैली से जो माउंटेन की तरफ जो आपकी एयर चल रही है उसको बोलेंगे हम लोग वैली ब्रिज। और जो माउंटेन से, ठीक है, ये माउंटेन है आपके, वहां से वैली की तरफ जो विंड आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे आपके माउंटेन ब्रिज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लोकल विंड्स को एंड एयर मासेस को। सो थैंक यू एंड